हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग ठीक होंगे। तो फाइनली यार मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके टेक्निकल यूट्यूबर से मिस्टर हम्बल रख लिया है। अब जिन लोगों को नहीं पता तो यार जो मेरे चैनल का पहला नाम था वो टेक्निकल यूट्यूबर था, देन अब मिस्टर हम्बल हो चुका है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि यार आपको ये वाला नाम कैसा लगा। तो ठीक है यार, आज की वीडियो पर वापस आ जाते हैं। तो यार काफ़ी दिनों से मेरे पास एक कमेंट आ रही है, बेसिकली बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है मेरे पास कि भाई द ट्विंस गेम के ऊपर एक स्टोरी लेकर आओ, द ट्विंस गेम के ऊपर एक फुल स्टोरी की वीडियो बनाकर हम लोगों को दिखाओ। द ट्विंस बेसिकली एक एंड्रॉइड का गेम है, तो ऑब्वियसली यार मैं आप सभी लोगों की डिमांड पर लेकर आ चुका हूं द ट्विंस गेम के ऊपर एक फुल वाली स्टोरी। तो बेसिकली यार द ट्विंस गेम में दो जुड़वा भाई होते हैं, जिसमें एक का नाम बॉब होता है और एक का नाम बग होता है। और ये दोनों ही जो है एक बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं, एक बहुत बड़े चोर होते हैं, और ये जो है लोगों को मारते भी हैं। तो यार आज की स्टोरी में हम यही जानने वाले हैं, जो बॉब एंड बग हैं तो ये आज इतने बड़े क्रिमिनल क्यों बन चुके हैं, ये क्यों लोगों को मारते हैं और ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, और इसके पीछे का रीजन क्या है जो ये आज ये सब करते हैं। और इसी के साथ साथ यार आपको जो है द ट्विंस गेम के काफी सारे सीक्रेट भी पता लगने वाले हैं ये वाली स्टोरी में। तो बेसिकली यार आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ भाई, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, देन चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। तो ठीक है, आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, बिना टाइम पड़े लेट्स गो। ओके तो यार मैं अपनी स्टोरी को बताना स्टार्ट करूंगा बॉब एंड बग के बचपन से, जिससे कि यार आपको भी ठीक से समझ में आए, दिन मैं भी आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो यार हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है बॉब एंड बग के बचपन से, जब वो एक बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे। देन ये दोनों ही जो है एक स्कूल में पढ़ा करते थे। तो यार बॉब एंड बग जो है अपनी मम्मी के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। दैट मीन बॉब एंड बग की फैमिली में जो है टोटल 3 मेंबर थे, जिसमें कि एक बॉब था, एक बग था, और इन दोनों के अलावा इनकी मम्मी भी इन्हीं के साथ रहा करती थी एक छोटे से घर में। और इसके अलावा यार जो बॉब एंड बग के डैडी थे तो उनकी डेथ जो है बॉब एंड बग के पैदा होने से कुछ टाइम पहले ही हो जाती है किसी एक्सीडेंट के चलते। सो इसी वजह से यार जो बॉब एंड बग होते हैं वो अपनी मम्मी के साथ ही रहा करते हैं। एंड जो बॉब एंड बग की मम्मी होती है वो जो है यार पार्ट टाइम जॉब करती है कहीं पर अपना घर चलाने के लिए और बॉब एंड बग को पढ़ाने के लिए। और जो बॉब एंड बग होते हैं यार एक जुड़वा भाई होते हैं, यानी ट्विंस ब्रोज होते हैं, और ये आपस में काफी ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, मतलब बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। और इसी के साथ साथ यार अपनी मम्मी से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बेसिकली ये तीनों ही जो है अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एंड बॉब एंड बग जो होते हैं यार वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिकॉज यार जो उनकी मम्मी होती है वो कहीं पर एक पार्ट टाइम जॉब करती है, जिससे उन्हें इतनी सैलरी नहीं मिल पाती है। तो भाई साहब इस तरह जो है इन तीनों की लाइफ चलती है। दैट मीन जो बॉब एंड बग होते हैं वो रोजाना अपने स्कूल जाते हैं, एंड जो बॉब एंड बग की मम्मी होती है तो वो जो है यार रोजाना अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाती है, जिससे वो अपने घर को चला सके। तो ऐसे ही जो है यार काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है, और इस तरह ही जो है इन तीनों की लाइफ चलती रहती है। और ऐसे ही जो है काफी सारे साल निकल जाते हैं, और अब बॉब एंड बग भी जो है काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, और वो अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, दैट मीन कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद वो जो है एक कॉलेज में अपना एडमिशन करा लेते हैं। और जो बॉब एंड बग की मम्मी होती है वो अभी भी जो है अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। तो यार एक दिन होता क्या है, जो बॉब एंड बग होते हैं वो अपने कॉलेज से अपने घर के लिए आ रहे होते हैं रास्ते में, और फाइनली वो दोनों ही जो है अपने घर पे पहुंच जाते हैं। तो यार वो अपने घर पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि जो बॉब एंड बग की मम्मी होती है तो वो जो है अपने किचन में अनकॉन्शियस पड़ी भी होती है, यानी बेहोश पड़ी भी होती है। बेसिकली उनको जो है कोई अटैक आया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो यार जैसे ही बॉब एंड बग ये वाला सीन देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। देन बॉब एंड बग जो है अपनी सिटी के किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगाते हैं। एंड फाइनली बॉब एंड बग के घर पर जो है उस हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी एम्बुलेंस भेज दी जाती है। देन इसके बाद बॉब एंड बग की मम्मी को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है, और हॉस्पिटल में जाने के बाद जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो बॉब एंड बग को बताते हैं कि जो उनकी मम्मी है तो अटैक आने की वजह से उनकी काफी सारी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, और ऑपरेशन करके ही उनकी नसों को अनब्लॉक किया जा सकता है। और अदरवाइज अगर 27 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी मम्मी की डेथ हो जाएगी। तो ये चीज सुनकर जो बॉब एंड बग होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यार वो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और उनके डैडी के बाद उनकी मम्मी ही थी उनकी फैमिली में। सो इसी वजह से यार जो बॉब एंड बग होते हैं वो उन डॉक्टर से बोल देते हैं ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन यार जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वो जो है बॉब एंड बग से पैसा मांगते हैं ऑपरेशन करने के लिए। दैट मीन एक बहुत बड़ा अमाउंट मांगते हैं ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन यार जो बॉब एंड बग होते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनकी जो मम्मी होती है वो जैसे तैसे करके नौकरी करके अपना घर चलाती है, देन उन दोनों को पढ़ाती है। तो यार उस टाइम पर जो है बॉब एंड बग के पास इतना सारा अमाउंट नहीं होता है जितना कि उन डॉक्टरों ने मांगा हुआ होता है ऑपरेशन करने के लिए। सो इसी वजह से यार बॉब एंड बग जो है वहाँ के डॉक्टर से बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दे सकें। तो यार ये बात सुनकर वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो है बॉब एंड बग को 20 घंटे का टाइम देते हैं, जितना अमाउंट उन्होंने मांगा हुआ होता है उतना अमाउंट लाने के लिए। तो अब जो है यार बॉब एंड बग डॉक्टर की ये वाली बात सुनकर उसी टाइम वो वाले हॉस्पिटल से निकल जाते हैं पैसा लेने के लिए, क्योंकि यार वो अपनी मम्मी की
जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए यार वो जो है पैसा लेने के लिए निकल जाते हैं। तो सबसे पहले बॉब एंड बक जो है यार अपने नेबरहुड्स के पास जाते हैं, दैट मीन अपने पड़ोसी के पास जाते हैं। देन वो जो है अपनी पूरी सिचुएशन समझाते हैं अपने पड़ोसियों को और वो जो है उनसे अपनी हेल्प करने के लिए कहते हैं, दैट मीन वो जो है उनसे पैसा मांगते हैं। लेकिन यार वो अमाउंट इतना बड़ा होता है जो कि उन डॉक्टर्स ने मांगा हुआ होता है कि कोई भी पड़ोसी यार उन लोगों की हेल्प नहीं करता, यानी बॉब एंड बक की कोई भी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि यार जो वो अमाउंट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। सो इसी वजह से यार कोई भी जो है उन्हें पैसे नहीं दे पाता। सो अब जो है यार बॉब एंड बक काफी सारे लोगों के पास जाते हैं, लेकिन यार कोई भी जो है उनको पैसा नहीं देता। बेसिकली यार कोई भी जो है उनकी हेल्प नहीं करता। सो अब जो है यार बॉब एंड बक काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनका टाइम भी जो है अब निकलता जाता है और पहले ही जो है यार बहुत सारा टाइम निकल चुका होता है। तो यार अब जो है बॉब एंड बक के पास काफी कम टाइम होता है डॉक्टर्स तक पैसा पहुंचाने के लिए, क्योंकि यार अगर वो पैसा नहीं दे पाता है डॉक्टर्स को जितना उन्होंने मांगा हुआ होता है तो उनकी मम्मी की जो है डेथ हो जाएगी। सो इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो परेशान होकर जो है एक रोड के किनारे बैठ जाते हैं दोनों ही, और उसमें से जो बग होता है वो काफी ज्यादा रोता भी है। सो भाई साहब अब होता क्या है, इन दोनों को परेशान देखकर एक बंदा बॉब एंड बक के पास आता है और वो उनसे पूछता है कि ये इतना ज्यादा परेशान क्यों है। तो बॉब एंड बक जो है यार उस बंदे को अपनी पूरी बात बताते हैं, अपनी पूरी सिचुएशन समझाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनको जो है भी काफी सारे पैसे की जरूरत है। तो यार बॉब एंड बक की ये वाली बात सुनकर जो वो बंदा होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मैं जो है तुम्हें एक ऐसे बंदे के पास लेके जा सकता हूँ जो बंदा तुम्हारी इस काम में हेल्प कर सकता है और तुम्हें जो है वो काफी सारा पैसा भी दे सकता है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो बॉब एंड बक जो है यार उस बंदे की ये वाली बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जो है यार खुशी खुशी उस बंदे के पीछे पीछे जाने लगते हैं। देन वो जो है उस बंदे के साथ चले जाते हैं। सो वो जो बंदा होता है वो बॉब एंड बक को एक आदमी के पास लेकर जाता है और ये जो आदमी होता है जिसके पास बॉब एंड बक जाते हैं तो ये जो है एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, यानी यार ये जो है एक बहुत बड़ा गैंग का मालिक होता है, एक बहुत बड़ी गैंग का लीडर होता है। और ये जो गैंग होती है ये एक माफिया गैंग होती है, यानी यार ये जो गैंग होती है ये एक बहुत बड़ी क्रिमिनल गैंग होती है। तो ये बंदा जो है बॉब एंड बक को उस गैंगस्टर के पास लेकर चला जाता है और ये जो है यार उस गैंगस्टर को बॉब एंड बक की सारी स्टोरी बताता है, सारी सिचुएशन समझाता है। और जब वो गैंगस्टर होता है तो यार वो जो है बॉब एंड बक की ये वाली बात सुनकर वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। दैट मीन वो जो है उनको पैसा देने के लिए रेडी हो जाता है। और ये वाली बात सुन के यार जो बॉब एंड बक होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यार वो गैंगस्टर बॉब एंड बक को पैसा देने से पहले वो जो है उनसे एक बात बोलता है। दैट मीन वो उनको बोलता है कि इस पैसे के लिए जो है उनको एक काम करना पड़ेगा और ये जो पैसा है तो ये पैसा जो है यार उस काम के एडवांस में ये गैंगस्टर उनको दे रहा है। तो यार जो बॉब एंड बक होते हैं तो उनको जो है पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम पर, तो वो दोनों ही भाई जो है उस गैंगस्टर से हाँ बोल देते हैं। लेकिन यार उन दोनों ही भाई को वो गैंगस्टर नहीं बताता कि उनको जो है क्या काम करना है। लेकिन वो गैंगस्टर जो है उन दोनों भाई से बोलता है कि तुम ये पैसा अभी ले जाओ, देन तुम जो है मेरे पास कल आना और तुम्हें जो है मेरा काम करना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं आते हो या फिर अगर तुम मेरा काम करने से मना करते हो तो मैं जो है तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें ढूंढकर कहीं से भी ढूंढकर। लेकिन यार जो बॉब एंड बक होते हैं वो उस गैंगस्टर से हाँ बोल देते हैं और वो पैसा लेकर इमीडिएट उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पर उसकी माँ एडमिट होती है। देन इसके बाद बॉब एंड बक जो है वहाँ के डॉक्टर्स को बहुत सारा पैसा ले जाकर दे देते हैं और पैसा मिलने के बाद जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं तो वो बॉब एंड बक की माँ को ऑपरेशन थिएटर में एकदम से लेकर जाते हैं। देन वो जो है वहाँ पर उसका ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यार तब तक जो है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और देर होने की वजह से यार जो बॉब एंड बक की माँ होती है यानी जो उनकी मम्मी होती है तो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि यार जितना टाइम वहाँ के डॉक्टर्स ने दिया हुआ होता है बॉब एंड बक को, दैट मीन 20 घंटे का टाइम उनको मिला हुआ होता है, लेकिन वो जो है यार काफी ज्यादा लेट हो जाता है। दैट मीन उनको काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से यार जो उसकी माँ होती है तो उनका टाइम पर ऑपरेशन ना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो यार जैसे ही ये वाली बात बॉब एंड बक को पता लगती है कि उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है तो ये वाली बात सुनकर यार बॉब एंड बक बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यार उनकी माँ के अलावा उनका दुनिया में कोई भी नहीं था और जो उनकी माँ थी यार वो उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करती थी। दैट मीन वो उनके लिए जॉब करती थी, वो उनको पढ़ाती थी। सो इसी वजह से यार जब बॉब एंड बक होते हैं वो अपनी मम्मी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा रोते हैं। तो यार अब जो है बॉब एंड बक फाइनली अपने घर पर वापस आ जाते हैं और वो अपने घर पर आकर भी बहुत ज्यादा रोते हैं। और बॉब एंड बक अब जो है अपने माइंड में एक बात सोचते हैं कि उनके पास भी अगर बहुत सारा पैसा होता तो वो टाइम पर जो है अपनी माँ का ऑपरेशन करा देते हैं, जिससे उनकी माँ आज उनके बीच होती, उनके पास होती, उनके साथ जिंदा होती। लेकिन यार वो जो है उनको ऑपरेशन नहीं करा पाते बिकॉज ऑफ उनके पास इतना पैसा नहीं होता। और ये वाली बात सोचकर जो बॉब एंड बक होते हैं वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है ये वाली बात पर। देन वो दोनों ही जो है बहुत ज्यादा अफसोस भी करते हैं। और इसके अलावा यार जब बॉब एंड बक होते हैं तो उनकी जो है किसी भी पड़ोसी ने उनकी हेल्प नहीं की होती है, सो इससे भी जो है यार उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। तो यार अब जो है बॉब एंड बक एक फैसला लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं। वो जो है एक दूसरे से बोलते हैं कि वो जो है अब इतना सारा पैसा कमाएंगे, इतना सारा पैसा कमाएंगे जिससे यार पैसे की वजह से उनकी लाइफ में इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी या फिर ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगी। तो बॉब एंड बक जो है यार ये डिसीजन ले लेते हैं। पर यार उन्होंने ये डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि भाई वो इतना सारा पैसा कैसे कमाएंगे
बिकॉज यार वो जो है एक स्टूडेंट थे, वो एक कॉलेज में पढ़ते थे। सो इसी वजह से यार उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना सारा पैसा कैसे कमाए, लेकिन उनको इतना सारा पैसा कमाना था। तो यार ऐसे ही जो है एक दिन निकल जाता है। तो दूसरे दिन यार बॉब एंड बक को याद आता है कि जिस बंदे से उन्होंने पैसा लिया था, दैट मीन जो वो गैंगस्टर था, तो उस गैंगस्टर का यार उन दोनों को कुछ काम करना था जो कि उसने दिया हुआ होता है उस पैसों के बदले। तो यार अब होता क्या है, जो बॉब एंड बक होते हैं वो अपना काम करने के लिए उस गैंगस्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि यार अगर वो दोनों नहीं जाते तो यार जो वो गैंगस्टर होता वो जो है उन दोनों को भी मार देता। सो इसी वजह से यार वो मजबूरी में उस बंदे के पास जाते हैं। तो फाइनली यार जो बॉब एंड बक होते हैं वो जो है उस गैंगस्टर के पास पहुंच जाते हैं, और गैंगस्टर जो है यार बॉब एंड बक को एक काम देता है, और वो काम होता है यार एक बहुत बड़ी चोरी करने का। दैट मीन यार जब गैंगस्टर होता है वो जो है बॉब एंड बक को एक बहुत बड़ी चोरी करने का काम देता है। दैट मीन यार एक बहुत एक्सपेंसिव डायमंड होता है जो कि बॉब एंड बक को लेकर आना है चुराकर एक अमीर बंदे से उस गैंगस्टर के पास। तो यार अब जो है बॉब एंड बक ये काम तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन यार ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि यार उस गैंगस्टर ने जो है उनकी हेल्प की थी, उनको पैसा दिया था। और इसी के साथ साथ यार अगर बॉब एंड बक उस बंदे से ये काम करने के लिए मना करते तो यार जब वो बंदा था वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, तो हो सकता था कि यार वो उनको मार भी देता। सो मजबूरी में जो बॉब एंड बक होते हैं वो जो है यार चोरी करने के लिए चले जाते हैं, और फाइनली यार जो बॉब एंड बक होते हैं वो जो है उस अमीर बंदे के घर में जाके वो डायमंड चोरी कर लेते हैं, और वो सक्सेसफुली वो जो है उस गैंगस्टर को वो डायमंड लाकर दे देते हैं चुराकर, जिससे यार जब वो गैंगस्टर होता है वो उन बंदों से बहुत ज्यादा खुश होता है, और जो गैंगस्टर होता है तो वो खुश होकर बॉब एंड बक को और कुछ पैसा दे देता है, जिससे यार बॉब एंड बक होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बॉब एंड बक उसी टाइम पर एक डिसीजन लेते हैं कि अब वो चोरी कर ही पैसा कमाएंगे। दैट मीन बॉब एंड बक को अब वो रास्ता मिल चुका होता है जिसकी वजह से यार वो काफी कम टाइम में काफी सारा पैसा कमा सकते थे। देन वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो जो है चोरी करके ही अब पैसा कमाएंगे। तो इसके बाद यार बॉब एंड बक जो है उसी गैंगस्टर की गैंग में शामिल हो जाते हैं, और वो उस गैंग के साथ जो है छोटी छोटी चोरियां करने लगते हैं। दैट मीन वो जो है यार उस गैंग के साथ काफी सारी चोरियां करते हैं बाद में, और वो धीरे धीरे यार ऐसे ही चोरी करते करते वो काफी बड़े चोर बन जाते हैं। देन बाद में बॉब एंड बक जो है उसी गैंग के साथ काफी बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, और वो एक बहुत बड़े चोर बन जाते हैं। एंड इसके बाद जो बॉब एंड बक होते हैं वो अपनी गैंग को छोड़ देते हैं, यानी उस गैंगस्टर की गैंग को छोड़ देते हैं। देन बॉब एंड बक अकेले ही अब दोनों निकल जाते हैं चोरी करने के लिए, और वो बाद में यार काफी बड़ी बड़ी चोरी करते हैं, और यहाँ तक कि अब वो लोगों को मारना भी स्टार्ट कर देते हैं। देन इसके बाद यार जो बॉब एंड बक होते हैं वो जो है अब यहाँ नहीं रुकते, वो और भी बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, और वो जो है एक बहुत बड़े चोर बन जाते हैं, एक बहुत बड़े शातिर चालाक चोर बन जाते हैं। देन इसके बाद यार जो पुलिस होती है वो बॉब एंड बक को बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यार जो बॉब एंड बक है अब वो इतने ज्यादा शातिर और चालाक हो चुके हैं कि वो जो है पुलिस के हाथ भी नहीं आते हैं। सो इस वजह से यार जो पुलिस होती है वो भी बॉब एंड बक से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और बॉब एंड बक जो है अब बहुत बड़े चोर बन चुके हैं, और अब जो है बॉब एंड बक के पास काफी सारा पैसा भी आ चुका है। तो यार एक दिन होता क्या है, बॉब एंड बक जो है एक अमीर बंदे के घर जाते हैं। देन यार वो उसके घर से जो है काफी सारी एक्सपेंसिव चीजें चुरा लेते हैं, जिसमें यार एक डायमंड होता है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और उसी के साथ साथ यार एक पिक्चर होती है जो कि काफी ज्यादा हिस्ट्रिकल होती है, और वो भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और इसी के साथ साथ एक गोल्डन कॉइन होता है। तो यार बॉब एंड बक जो है ये तीनों एक्सपेंसिव चीजें चुरा लेते हैं एक अमीर बंदे के घर से, और वो जो है इसको अपने साथ ले जाते हैं। तो यार जब बाद में उस अमीर बंदे को पता लगता है कि जो उसके एक्सपेंसिव आइटम थे वो बॉब एंड बक ने चुरा लिए हैं, तो वो जो अमीर बंदा होता है वो पुलिस के ऊपर काफी सारा प्रेशर डालता है अपनी तीनों एक्सपेंसिव चीजें बॉब एंड बक से वापस लाने के लिए। और जो पुलिस होती है यार वो ऑलरेडी बॉब एंड बक से बहुत ज्यादा परेशान होती है, बिकॉज यार जो पुलिस होती है वो पहले ही जो है बॉब एंड बक को नहीं पकड़ पा रही थी, और जो बॉब एंड बक थे यार वो पुलिस से हर बार बच के भाग जाते थे। तो इस ही रीजन से जो पुलिस थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। सो भाई ये पुलिस क्या सोचती है कि बॉब एंड बक को पकड़ने के लिए उन्हें जो है एक शातिर चोर का दिमाग चाहिए होगा। दैट मीन एक ऐसे चोर का दिमाग चाहिए होगा जो कि बॉब एंड बक की तरह सोच सके, और वो जो है उनको जाकर पकड़ ले। एंड यार पुलिस के पास पहले से ही जो है एक ऐसा शातिर चोर होता है जो कि पुलिस ने पहले से ही जेल में पकड़ के रखा हुआ होता है, और यार जो वो शातिर चोर होता है वो भी काफी ज्यादा चालाक था, वो भी बहुत ही ज्यादा शातिर था। लेकिन यार बाद में अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस होती है वो इस शातिर चोर को पकड़ लेती है, और इस चोर को यार लाइफ टाइम की जेल मिलती है, यानी लाइफ टाइम की सजा मिलती है। तो अब पुलिस क्या करती है यार, ये जो है उसी शातिर चोर के पास जाती है जेल में, और पुलिस उस चोर को एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक ऑफर देती है, और वो ऑफर ये होता है कि अगर वो चोर बॉब एंड बक को ढूंढकर अगर वो तीनों एक्सपेंसिव चीजें ला देगा उस अमीर बंदे की, देन उसके बाद वो पुलिस को बॉब एंड बक का पता बता देगा। तो यार जो पुलिस होगी वो जो है इस चोर को हमेशा के लिए छोड़ देगी जो कि अभी पुलिस के पास है, और जो उसकी लाइफ टाइम की सजा है, जो उसकी जेल है, वो जो है वहीं पर खत्म कर दी जाएगी, और उसको जो है आजाद छोड़ दिया जाएगा। तो यार जो वो शातिर चोर होता है जो कि उस वक्त जेल में होता है, तो यार वो पुलिस का ये वाला ऑफर देख के ऑब्वियसली यार वो काफी ज्यादा खुश भी होता है, और उसके पास यार एक चांस होता है अपनी लाइफ को आजाद जीने के लिए। तो इसलिए यार वो जो है पुलिस का ये वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। देन यार जो पुलिस होती है वो जो है उस चोर को छोड़ देती है, और जो वो चोर होता है वो जो है अब निकल जाता है
यार बॉब एंड बक को ढूंढने के लिए। और फाइनली यार जब वो चोर होता है तो काफी टाइम के बाद वो बॉब एंड बक का पता ढूंढ ही लेता है। देन यार वो जो है उनके घर से वो तीनों एक्सपेंसिव चीजें ले आता है चुरा कर। और उसके बाद यार जो बॉब एंड बक होते हैं तो उनको पता लग जाता है कि उनकी चीजें जो है चुर चुकी हैं। और जो बॉब एंड बक होते हैं वो जो है अपनी जगह दोबारा से चेंज कर देते हैं। और बाद में जो है यार वहां पर पुलिस पहुंचती है बॉब एंड बक को पकड़ने के लिए। लेकिन यार वहां पर भी जो है पुलिस को अनफॉर्चुनेटली बॉब एंड बक नहीं मिलते, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वहां से भाग चुके हैं। तो यार अब जो है पुलिस काफी सारी सिक्योरिटी लगा देती है बॉब एंड बक के पीछे उनको पकड़ने के लिए। तो यार अब जो है बॉब एंड बक भी काफी ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको भी जो है अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। बॉब एंड बक को भी जो है अब थोड़ी सी टेंशन रहती है कि वो पकड़े ना जाए। सो इसलिए यार बॉब एंड बक जो है अब काफी सारी पावर भी चाहते हैं, यानी यार वो जो है अपने अंदर अब काफी सारी पावर भी लाना चाहते हैं, जिसकी हेल्प से यार वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी कर सके और वो जो है यार पुलिस से भाग भी सके। सो इसलिए यार वो अपने अंदर काफी सारी पावर लाना चाहते हैं। और वो पावर जो है सिर्फ एक ही रास्ते के थ्रू ला सकते थे, और वो था ब्लैक मैजिक का रास्ता। सो इसलिए यार जो बॉब एंड बक होते हैं वो जो है अब ब्लैक मैजिक की किताब लाते हैं और वो काफी सारे ब्लैक मैजिक भी करना स्टार्ट कर देते हैं। देन इसके बाद यार वो जो है काफी ज्यादा डीपली घुस जाते हैं ब्लैक मैजिक में भी, और वो जो है यार काफी सारी पावर्स ले आते हैं अपने अंदर ब्लैक मैजिक के थ्रू। एंड इसके बाद यार बॉब एंड बक के पास काफी सारी पावर्स आ जाती हैं ब्लैक मैजिक से। देन उसके बाद फाइनली यार जो बॉब एंड बक होते हैं वो ब्लैक मैजिक के थ्रू ग्रैनी और ग्रैंडपा से भी मिलते हैं। एंड बाद में बॉब एंड बक ग्रैनी और ग्रैंडपा के साथ ही रहने लगते हैं, बिकॉज यार जो ग्रैनी और ग्रैंडपा होते हैं ये भी काफी ज्यादा पावरफुल लेजेंड होते हैं। तो इसलिए यार जो बॉब एंड बक है वो ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास काफी ज्यादा सेफ है, और उनको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा जब तक वो उनके साथ है। हाँ, तो यही रीजन होता है जब बॉब एंड बक होते हैं वो ग्रैनी और ग्रैंडपा के साथ रहने लगते हैं, और ये चीज आपने गेम में देखी भी होगी। देन इसके बाद बॉब एंड बक और भी काफी सारी चोरियां करते हैं, वो काफी सारे एक्सपेंसिव और बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम चुरा कर लेकर आते हैं, और वो जो है बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। तो ओके, ये थी हमारे द ट्विंस गेम की फुल स्टोरी, और आई होप सो कि यार आपको सब कुछ पता लग गया होगा बॉब एंड बक के बारे में, कि ये कौन थे और इनकी हिस्ट्री क्या थी, और ये क्यों एक नॉर्मल इंसान से इतने ज्यादा बड़े क्रिमिनल बने, इतने बड़े चोर बने, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो मैंने आपको सब कुछ डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप सो कि यार आपको समझ में आ गया होगा। तो ओके यार, अगर आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, बिकॉज यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके नीचे बताना कि यार आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी। एंड ये है कुछ लोगों के कमेंट जिन्होंने मुझे पिछली वीडियो में कमेंट किया था। तो यार अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपके कमेंट को सॉर्ट आउट दूँ तो यार जाओ इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो। देन मुझे जिसका भी कमेंट अच्छा लगेगा मैं जो है उसको सॉर्ट आउट दूंगा अपनी आने वाली वीडियो में। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उस बेल आइकन को भी दबा दो यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ यार, आपको एक बात तो बताना भूल ही गया कि चैनल का नाम चेंज हो चुका है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको नाम कैसा लगा, मिस्टर हम्बल। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।